हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं आप लोगों को क्लास 10 की साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था बेटा, न्यूमेरिकल्स एनालिसिस कर रहे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक टेबल भी समराइज की हुई थी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की वजह से। सही बात है ना बेटा। आइए तो आपको फटाफट सा कुछ रिकैप कराते हैं। फटाफट सा आपको रिकैप कराते हैं। रिकैप में एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ फॉर द न्यूमेरिकल्स एनालिसिस के लिए। न्यूमेरिकल्स एनालिसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है बेटा। न्यूमेरिकल्स एनालिसिस में सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप जो है गिवन में आप क्या यूज़ करेंगे, मिरर। मिरर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए क्योंकि ये हमें बता देता है कि जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर कॉन्केव मिरर होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। वेरी गुड। फिर हम यू की बात करते हैं तो यू हमेशा कैसे रहता है, हमारा ऑलवेज नेगेटिव होता है। रीजन ये है इसका क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट साइड आपका रहता है, इस वजह से आता है। क्लियर है। फिर मैग्निफिकेशन है और इमेज का हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। साथ ही साथ आप लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये सभी भी कैसे यूज करते हैं, ऑल आर यूज्ड विथ ऑल आर यूज्ड विथ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग इनका यूज करते हैं। सही बात है ना बेटा। करेक्ट। ठीक है। आइए आगे हम लोग कुछ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को लेकर के। तो चलिए, कल जहाँ हम लोगों ने छोड़ा हुआ था अपने दोनों न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें है हमारा थर्ड नंबर। क्या कहता है बेटा, ये एमसीक्यूज है। ये क्या है बेटा, आपका एमसीक्यूज है। चलिए अटेम्प्ट करिए, इसको सोचिए, अटेम्प्ट करिए। द इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर, कौन से मिरर की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, कॉनकेव मिरर की वजह से। इज ऑब्जेक्ट टू बी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर। बताओ ऐसे कौन से वाले केस में पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर जनरली आपके कैसे देते हैं, रियल इन्वर्टेड देता है आपका, लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां पर आपको वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है और लार्जर भी मिलती है। बता पाएंगे कौन सा केस है। द लास्ट केस, सिक्स्थ केस, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है ना, वही वाला केस। तो देखते हैं। वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैच करिए बेटा फटाफट से इसको, कहाँ गया ये। पहला, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी एंड एफ के बीच में होता है, नहीं। अगर सी एंड एफ के बीच में होता है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, तो ये भी सही नहीं है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं हो सकता है बेटा, ये भी गलत है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये बिल्कुल सही है बेटा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। क्लियर है मेरी बात बेटा, बिल्कुल सही है। तो आ रहा है ना बेटा, ये वाला केस की बातें कर रहे हैं। कौन क्यों मिरर हुआ करता है, जहां पर आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ये पोल हो जाता है, ये फोकस हो जाता है और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है, तो इमेज पता है ना कहाँ बनती है, यहाँ बना करती है इसकी वजह से, और इनलार्ज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बना करती है। क्लियर है। तो ये सिक्स्थ केस हो नहीं जाता, सिक्स्थ केस में ऐसा देखने को मिलता है, तो डी नंबर आपका आ गया। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट, ये भी बेटा आपके एमसीक्यू से, अटेम्प्ट करिए बेटा इसको भी, अटेम्प्ट करिए बेटा इसको भी, अटेम्प्ट करिए। क्या लिखा है, नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप मिरर से थोड़ा सा दूर पे खड़े हैं या थोड़ा ज्यादा खड़े हैं या कितनी भी दूर पर, आप इन्फिनिटी तक भी चले जाइए, कोई कोई मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितनी दूर पर खड़े हैं। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी जो इमेज दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है बेटा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधे, वर्चुअल और इरेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। द मिरर इज लाइकली टू बी, कौन कौन सा ऐसे केसेस हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने तीन मिरर पढ़े हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉन्केव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में भी आपका कैसा होता है, प्लेन मिरर हमेशा आपका इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर सही है। लेकिन इसमें लिखा ओनली प्लेन, क्या सिर्फ और सिर्फ प्लेन है, क्या सिर्फ और सिर्फ प्लेन है। अब आगे देखते हैं। कॉन्केव मिरर क्या करता है, कॉन्केव मिरर एक केस बस में आपका इरेक्ट बनाता है, बाकी सारे केसेस में रियल रहती है। लेकिन इसमें बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार आपको कैसी इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज ही मिलेगी। और कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है। मतलब प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा बेटा। आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपका आता है, इसमें से क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट है आपका, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, कैसे इरेक्ट इमेज हमें पता करनी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर।
केस ही आप बता देंगे, बता दो कॉनकेव मिरर की वजह से कौन सी केस में आपको इरेक्ट इमेज मिलती है, इरेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट कौन से केस की वजह से मिलती है, सिक्स्थ केस, करेक्ट, सही पकड़े बेटा। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश भी करें, इसे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करना है, मिरर कौन सा है बेटा, मिरर कैसा है बेटा आपका, मिरर है आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्लियर है। और इमेज हमें कैसे चाहिए, इमेज मस्ट बी कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी इरेक्ट होना चाहिए। और इरेक्ट होने के लिए व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, सो जो रेंज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, रेंज must be between focal length, focus and पोल और फोकस के बीच की आपकी रेंज होना चाहिए, दैट इज कितना होना चाहिए, लेस देन फोकल लेंथ कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर है, तो लेस देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से कैसा होना चाहिए आपका, कम ही होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, अरे बेटा नेचर तो आप भी बता सकते हैं, नेचर क्या होता है, एक तो वर्चुअल इरेक्ट होती है, और बताइए, और सोचिए क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, दूसरा वो कैसी होती है, इनलार्ज्ड होती है, कैसी होती है, इनलार्ज्ड बोल दो, या फिर इसकी जगह एक वर्ड लिख लेते हैं, मैग्नीफाइड होती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, करेक्ट बेटा। और कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, समझ में आ रहा है बेटा, करेक्ट। फिर इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल होती है, लार्जर, तो हमने पहले लिख लिया है, इमेज मैग्नीफाइड होती है, लार्जर होती है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, क्या आप रे डायग्राम बना पाएंगे, क्या आप रे डायग्राम बना पाएंगे सिक्स्थ केस का, मैंने बनवाया हुआ है ना आपसे, बनवाया है ना, करेक्ट, तो आप भी क्या करिए उसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मूव ऑन करें बेटा, वेरी गुड, एक सेकंड बेटा, ये रहा आपका सिक्स एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये भी हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है सिक्स नंबर पे, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सा मिरर कौन से केस पे यूज होता है। सो पहला नंबर लिखा है हेडलाइट ऑफ द कार, कौन सा होगा ए नंबर पे, हेडलाइट्स ऑफ द कार में कौन सा यूज होता है, मिरर, हाँ बेटा मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर, कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अब आप पूछ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसे होता है, अच्छा ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा है सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन, सो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं बिकॉज, क्यों, अब आप इसका डायग्राम समझिए और फिर आप इसे सेल्फ से बनाइएगा। जब कॉनकेव मिरर में इसलिए होता है बेटा कि जैसे ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही है, हमें इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, बाहर की तरफ मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया हुआ है, करेक्ट। ये होता है आपका पोल, ये कैसा रहा आपका, सॉरी ये हो गया आपका फोकस, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये है फोकस। तो बेटा एक चीज समझो, जो हेडलाइट होती है ना कार की, जो आपका बल्ब होता है, जो बल्ब होता है, उस बल्ब को पता है कहाँ रखा जाता है, उस बल्ब को फोकस पॉइंट पर रखा जाता है, उस बल्ब को फोकस पॉइंट पर रखते हैं, यस पॉइंट पर रखते हैं, फोकस पॉइंट पर रखते हैं। अब जैसे ही फोकस पर रखेंगे तो अब होगा क्या, फोकस में रखेंगे तो अब होगा क्या, सीधे सीधे कहानी है, फोकस से क्या है, उस बल्ब से ढेर सारी लाइट रे क्या निकलेगी, निकल के जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ऐसे आ रही होगी, ऐसे ऐसे इधर की तरफ आ रही होगी, तो होगा क्या इन सब से, जब फोकस से जाती हैं तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, लाइट रे क्या हो जाएंगी सबके सब पैरेलल हो जाएंगे, और यदि लाइट रे पैरेलल हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी भैया, इन्फिनिटी पे। इसीलिए जो हेडलाइट्स ऑफ द कार होती है ना, तो उसमें जो बल्ब होता है उसको हम लोग फोकस पे रख देते हैं, उससे लाइट रेस जा करके जाती हैं हेडलाइट्स ऑफ द कार में टकराती हैं, और टकरा करके फिर से वो खूब दूर तक, मतलब बहुत दूर तक क्या करती हैं, लाइट रेस जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं इन्फिनिटी पे जाके, तो हमें ना ज्यादा दूर तक रोशनी दिखाई देती है, आखिरकार वो उतनी दूर तक रोशनी पहुंच कैसे रही है, तो भाई जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, जो बल्ब है वो कहाँ रखा होता है, वो जो बल्ब होता है वो आपका रखा होता है बेटा फोकस पे रखा होता है, समझ आ रहा है, वेरी गुड, ठीक। ये चीज इसमें लिखा है कि हेडलाइट ऑफ द कार में क्यों रखते हैं, बिकॉज कॉनकेव मिरर, पहले तो होगा कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज
because the headlight of the car is situated at the focus of a concave mirror. Because the headlight of car is situated at the focus point. As a result, reflected ray will reach at infinity. As a result, reflected ray will reach to the infinite point. To the infinity भी क्या लिख सकते हैं, है ना, इन्फिनिटी तक जाती है, ताकि आपको चीजें ना साफ चीजें क्लियर कट दिखाई देती हैं आपको इसमें से। समझ आ रहा है? ये हो गया पहला। दूसरा लिखा है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। बिल्कुल सही है, ये तो हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं ना भाई, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं था, हम लोग कल की क्लास में कर रहे थे कि आखिरकार कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं। सो बी नंबर में क्या आ जाएगा आपका, बी नंबर में हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। बी नंबर में हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। और क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर? बिकॉज इट प्रोवाइड्स मच, इसके दो रीजन लिखे थे ना, बिकॉज फर्स्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय इट, बिकॉज द इमेज formed by it is virtual and erect। कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और साथ में क्या होता है? एंड आल्सो प्रोवाइड मच एंड आल्सो प्रोवाइड मच वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, एज अ साइड मिरर की तरफ भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या कहता है? सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस का मतलब क्या होता है बेटा? सोलर फर्नेस आप ऐसे समझिए कि हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास एक कॉनकेव मिरर। सोलर फर्नेस में कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। यहाँ पर लाइट रे ऐसे आ रही है, सन से लाइट रे क्या हो रही है, आ रही है ट्रेवल करके, और सबकी सब किस पॉइंट पर मिलती हैं? एक फोकस पॉइंट पर मिलती हैं। सबकी सब किस पॉइंट पर मिलती हैं? एक फोकस पॉइंट पर मिलती है। तो इस फोकस पॉइंट पर क्या रखा जाता है? आपको सोलर कुकर वगैरह हो गया ना, इस पॉइंट पर रख दीजिए। आप इमेजिन करिए कि आपका क्या है, इस तरीके से ये एक हो गया सोलर हो गया, सोलर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सोलर फर्नेस हो गया, ठीक है। इस सोलर फर्नेस के इस पॉइंट पर आपने क्या करके रखा हुआ है, ऐसे सोलर फर्नेस है। फिल नहीं हो पा रहा है, चलो इसको समझ लो, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। देखो कोई बात नहीं। ये रहा आपका सोलर फर्नेस, ऐसे रहता है बेटा। ये रहा आपका सोलर फर्नेस, ऐसा रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है बेटा। इसे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग से इसको क्या कर देते हैं, पूरा अच्छे तरीके से पॉलिश कर देते हैं। और ये हो गया आपका, जहां पर आप क्या करते हैं, सोलर मतलब कुकर रखते हैं, जहां पर आप चीजों को क्या करते हैं, पकाते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, ये वो जगह है जहां पर आप अपने बर्तनों को रखते हैं, जिससे वो पक जाते हैं, ठीक है। ऐसे जालीदार रहता है वो, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होती है, लाइट रे, और ये जो पता है ना, जाली जो होती है कहाँ पर होती है, फोकस पे आने की कोशिश करती है। जाली जो होती है उसे इस तरीके से रखा जाता है कि जैसे अगर ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, तो पता है बेटा फोकस कहाँ होगा, ये देखो फोकस यहाँ होना चाहिए, जिससे अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये फोकस है आपका। और जैसे ही इस फर्नेस में क्या करते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, तो फिर होता क्या है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो फिर होता क्या है इससे, और जैसे लाइट रे यहाँ से आएंगी, सन से लाइट रे आएंगी, फोकस पे जाएंगी, सन से लाइट रे आएंगी, फोकस से जाएंगी, सन से लाइट रे आएंगी, फोकस से जाएंगी, फिर सन से लाइट रे आएंगी, फिर फोकस से जाएंगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ढेर सारी पूरी लाइट एनर्जी क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो जा रही है ना। तो ये चीज इसमें लिखने वाले हैं हम लोग, क्या कि इसे यूज करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसको,
बिकॉज इसलिए इसे यूज करते हैं बेटा क्योंकि बिकॉज एक ही पॉइंट पर आपकी लाइट इंटेंसिटी जाकर के एक्यूमुलेट हो जाती है, बिकॉज ऑल द लाइट एनर्जी accumulated in a one point, accumulated in one point and provide full एनर्जी प्रोवाइड करता है। फोकस पे ही रखा करते हैं हम लोग, क्लियर है। तो कौन क्यों मिरर भी आप इसे यूज करते हैं सोलर फर्नेस पे, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके, क्लियर, वेरी गुड। अब अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, 6 हो गया ना, हाँ करेक्ट, 7 नंबर पे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, कैसे बेटा +1, मैग्निफिकेशन हमें दे दिया गया है कितना है +1 है। व्हाट डज दिस मीन, आप बता पाएंगे बेटा, आप बता पाएंगे प्लस साइन क्या चीज को डिनोट करता है, प्लस साइन क्या चीज को डिनोट करता है, प्लस साइन डिनोट करता है कि जो इमेज है, इमेज इज वर्चुअल है कि इरेक्ट है, सॉरी वर्चुअल है, रियल है, इन्वर्टेड है, या फिर कैसा है। हमने पढ़ा है ना मैग्निफिकेशन में 2 चीज होती है, एक साइन होता है, साइन आपको क्या बताता है बेटा, अगर प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा आपका। और दूसरा वैल्यू क्या बताता है, वैल्यू कितनी है, 1 क्या चीज को डिनोट करता है, इमेज सेम साइज की है, इमेज इज ऑफ सेम साइज का है इसलिए, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। फिर आते हैं नेक्स्ट, An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror. Again फिर से आने लगे ना न्यूमेरिकल्स, तो भी हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मिरर ढूंढना पड़ता है। मिरर कौन सा है बेटा, इसमें दिया गया है कॉन्वेक्स, मिला कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ का वैल्यू कितना आता है, एफ का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कितना है पॉजिटिव, वो तो क्वेश्चन में मेंशन है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट द यू, यू क्या है, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड रखा गया है, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, सो माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ हमारा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मिरर। समझ आ रहा है बेटा, वेरी गुड। फाइंड द पोजीशन, अगेन पोजीशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वी निकालना होता है, वेरी गुड। एंड नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्निफिकेशन के लिए, दोनों चीज समझ में आ रही है, हम वी भी निकालेंगे और मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे। सो वी भी आप निकालिए इसमें से, मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे हम लोग इसमें से। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कैलकुलेट करते हैं बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, अगर मैं मिरर फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें कैसा होता है, 1/f = 1/u और प्लस का 1/v होता है। पुट दैट ऑल द वैल्यूज, कितना है बेटा 1/f, f का वैल्यू कितना है +15 है ना, 1/15 आ गया = 1/u का वैल्यू कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर है, बट माइनस में है, प्लस 1/v तो हमें कैलकुलेट करना ही है। सो आइए करते हैं, इसमें कितना रह जाएगा, ये वाली वैल्यू अगर लेफ्ट साइड पे आएगी तो कैसा आ जाएगा हमारा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो कितना आ गया 1/15 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v। आई थिंक अब आप यहाँ से कर लेंगे, चेक द एलसीएम, 15 एंड 10 का कितना हो गया बेटा 30 होता है, फिर इधर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2 प्लस इधर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3, आई विल गिव 1/v। सो कितना आ गया 3 2 5, 5/30 दैट इज इक्वल टू 1/v। अब रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान देंगे, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया, मैंने रेसिप्रोकल किया लेफ्ट साइड राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, तो 30/5
5 काट देंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। सो हमें v तो मिल गया हमें यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है माइनस का v बाई u होता है। पुट करेंगे वैल्यूज को, चेक करते हैं क्या आएगा इसमें से मैग्निफिकेशन। तो कितना आ गया? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ दिया है? नहीं, हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट हमें u और v पता है ना, उससे कर सकते हैं। सो v का वैल्यू कितना आया है? v का वैल्यू आया 6, बट हम लोग जब यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा सो -6 आएगा, क्योंकि एक माइनस जो है वो आपका फॉर्मूले में ही होता है। u का वैल्यू कितना है? u कितना है? -10 है, तो यहाँ जाएगा माइनस का 10। सो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसल आउट। सो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 6/10, मतलब 0.6 आ गया। क्लियर है? मैग्निफिकेशन हो गया। अब हमें चाहिए नेचर। अब आइए लिख दीजिए इसमें से नेचर के बारे में, बताइए नेचर के बारे में। नेचर के बारे में क्या क्या है? पहला v का वैल्यू कितना आया है? 0.6 सेंटीमीटर है। दूसरा मैग्निफिकेशन आपका प्लस का आ रहा है और वो भी 0.6 है। तीसरा प्लस का है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगी इमेज। और फोर्थ पॉइंट ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा, ये इक्वल साइज का है, इनलार्ज नहीं है बेटा, डिमिनिश्ड है, क्योंकि 0.6 है, 1 से कैसा है? छोटा है, इसलिए इसमें आ रहा है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज कैसा आ रहा है? स्मॉल साइज आ रहा है। तो ये चीजें अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको इसमें ये भी सिखा रहा हूँ कि अटेम्प्ट करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, न्यूमेरिकल्स भी करना है। समझ आ रहा है क्या बेटा आपको? समझ आ रहा है क्या बेटा आपको? क्लियर है मेरी बात बेटा? वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन द लेंथ इज प्लेस्ड। 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब कैसा है? जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, वो दे दिया गया है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को रखा गया है। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा ना ये चीज, करेक्ट। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज बनना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में, आपको पता है ना अटेम्प्ट कैसे करते हैं आप। चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन में मिरर कौन सा है? मिरर कौन सा है? मिरर हो गया कॉन्वेक्स। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ बताइए, प्लस का होगा या माइनस का होगा? फोकल लेंथ प्लस का होगा या माइनस का होगा? प्लस का होगा। वेरी गुड। कितना होएगा? क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, सही बात है ना? हाँ, तो हम यहीं से निकाल देंगे फोकल लेंथ। तो आर कितना है आपका? प्लस का 30 सेंटीमीटर है। सो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? फोकल लेंथ भी आ जाएगा हमारा प्लस का 30/2 कर देते हैं ना, r/2 आता है ना। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? r/2 इज नथिंग, इट इज द फोकल लेंथ। और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आ गया आपका। u का वैल्यू कितना है बेटा? u का वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रखिएगा, कितना दिए? माइनस का 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। वेरी गुड। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दिया गया, कितना है? 5.0 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का होता है या माइनस का होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का होता है या माइनस का होता है? प्लस का होता है, हमने पढ़ा है ना, समरी टेबल में भी हमने ये चीज लिखी हुई है। वेरी गुड। नाउ फाइंड द पोजीशन। अरे बेटा अब तो आप समझ गए होंगे पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हमें क्या निकालना है? हमें v निकालना है, एंड नेचर और साइज के बारे में बताना है, और हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो बन नहीं गया ये सिमिलरली पहले वाला जैसे सवाल? बन गया ना ये पहले जैसे सवाल? आओ अटेम्प्ट करते हैं, आओ अटेम्प्ट करते हैं। So by mirror formula, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। 15 है, 1/f की जगह आ गया 1/15 इक्वल टू 1/u की जगह कितना आ गया बेटा? u की जगह -20 है, इस बार -20 प्लस 1/v रख देंगे। -20 को इधर भेज दीजिए तो प्लस का 20 बन गया। सो 1/15 प्लस 1/20
दैट इज इक्वल टू 1/v। सही है, सॉल्व कर दीजिए बेटा। कितना आ रहा है इसका एलसीएम 60। सो 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60 इक्वल टू 1/v। यहाँ पे कितना आ गया बेटा आपका 437 7/60 दैट इज इक्वल टू 1/v आ गया है। सो आई थिंक v अब आपसे बन जाएगा। कितना आ गया यहाँ से v का वैल्यू? यहाँ से v का वैल्यू आ गया 60/7 आ गया है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? सॉल्व कर लीजिए इसे। 7 8 जा 56 पॉइंट, फिर आ गया 40 बन गया आपका 7 5 जा 35 50 7 7 जा 49 8.57 सेंटीमीटर आएगा आई थिंक। हाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही होगा बेटा, सेंटीमीटर ही होगा। करेक्ट, मिल गया तुम्हें v यहाँ से। अब क्या बचा है? मैग्निफिकेशन। करेक्ट। सो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू माइनस का v/u। सो आप बता पाएंगे हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना क्या है? हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, मैग्निफिकेशन निकालना है एंड साइज भी चाहिए। साइज चाहिए तो मतलब हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है बेटा, हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है। ठीक 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 ठीक। तो कैसे कर देंगे? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कुछ गड़बड़ हुआ क्या बेटा? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, बस फॉर्मूला गड़बड़ हो गया है। सॉरी माय मिस्टेक। आप लोग तो समझते ही हैं, कोई ना, फॉर्मूला आप अच्छे से समझ रखिएगा, ठीक है। हाँ, हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो इसे रख देंगे हम लोग HI, यहाँ रख देंगे HI डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? प्लस में माइनस में? प्लस का 5 सेंटीमीटर है, सो रख देंगे 5 बराबर माइनस v कितना आया है? v आया है आपका, अरे भाई चलो ये तो कैलकुलेशन में पड़ गया ना, कोई ना 8.57 रख देते हैं डिवाइडेड बाय u कितना है बेटा? u इज -20। एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं 60/7। ये हो गया आपका u, मैंने ये वाला वैल्यू है रखा है 60/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में, एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस का 20, माइनस का 20। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, अब ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20। सॉल्व किया तो आ गया ऊपर 3। सो आ गया कितना? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आ गया आपके पास 3/7। डिमिनिश्ड साइज है, सुन में आ रहा है बेटा? करेक्ट। अब लिखेंगे इसमें नेचर। नेचर पहला v बता पाएंगे कहाँ है, कितना बना है? प्लस का 8.57 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा साइज बता पाएंगे, हाइट ऑफ इमेज कितनी आई है? 3/7 सेंटीमीटर हो गया। फिर रियल है कि इन्वर्टेड है? रियल है कि इन्वर्टेड है? कौन सा मिरर था हमारा? कॉन्वेक्स मिरर था, जनरली बनती भी वही है। और हाँ, हाइट ऑफ इमेज प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, यहाँ से पता कर लो। हाइट ऑफ इमेज प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है इसका मतलब कैसा है? ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। और कैसा है? 3/7 आपको बता रहा है डिमिनिश्ड है, 1 से छोटा है ना, डिमिनिश्ड साइज है आ रहा है इसका। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके कंपेयर में किस तरीके से इमेज बनती है। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे ना, बन रहे ना? वेरी गुड। आप एक फॉर्मेट याद रख लीजिएगा, उसी फॉर्मेट को लगाइएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है बेटा, ट्रस्ट मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, अटेम्प्ट करिए मेरे साथ, चलिए बेटा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इस बार मिरर कैसा है हमारा? इस बार मिरर कैसा है हमारा? मिरर है इस बार हमारा कॉनकेव है। ठीक, फोकल लेंथ दे दी है क्या? हाँ, फोकल लेंथ हमें दे दी गई है, कितनी है?
माइनस का 18 आएगा बेटा इस बार, माइनस फोकल लेंथ कॉनकेव की माइनस में होती है बेटा। वेरी गुड। शू कितना है, कितने प्लेस्ड है, प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, सो माइनस 27 सेंटीमीटर आएगा। सुन पा रहे बेटा? वेरी गुड। फिर और क्या दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर है ये हमारा, प्लस में ही चलता है ना, प्लस में ही चलता है ना बेटा ये चीज, करेक्ट। फिर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन कहाँ पे रखी जाए कि इमेज बने, इमेज वहीं पे बनेगी जहां पर आपकी स्क्रीन रखी होगी, मतलब हमें अल्टीमेटली वी निकालना है, क्या निकालना है बेटा, वी निकालना है, स्क्रीन तो वहीं रखेंगे ना जहां इमेज बनेगी, तो वी ही आएगा। so that a sharp focused image can be obtained, ठीक। find the size, a height of image चाहिए, and the nature of image, और nature चाहिए, एक सेकंड बेटा, हाँ आ गया वहीं पे, तो नेचर चाहिए, आ गया ना। ये भी सेम टू सेम सवाल है, क्या ऐसे भी अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आपने इन वैल्यूज का साइन कन्वेंशन सही तरीके से रखना सीख लिया है, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली बेटा। चले आइए अटेम्प्ट करते हैं फिर से। बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, कितना होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v होता है, सही है। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, f की वैल्यू दी गई है क्या, हाँ भैया माइनस का 1/18, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-18, इधर 1/-27 प्लस 1/v। कंटिन्यू करिए मेरे साथ बेटा, इधर ये आएगा तो वैल्यू बन जाएगा प्लस में, सो बन जाएगा 1/27 प्लस में है, और ये वाला वैल्यू बन जाएगा माइनस का 1/18, एंड दैट इज इक्वल टू 1/v। जिसको समझ में ना आए तो कमेंट में बता देगा कि भैया नेक्स्ट टाइम से ना अपना थोड़ा सा कि और एलिब्रेशन कैसे करूं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट बताइए कि बेटा कोई चीज ऐसी है जो आपको लग रहा हो कैलकुलेटरी पार्ट मिस्टेक समझ में नहीं आ रहा है, कोई अगर आपको ऐसा लगता है तो बेझिझक होकर के कमेंट करिए और उसमें मुझे बताइए, मैं जरूर इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है ना बेटा। ठीक, आइए कंटिन्यू करते हैं। फिर हम लोग लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 54 आएगा बेटा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, सो दैट इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से हमारा कितना आ गया माइनस का 1/54, दैट इज इक्वल टू 1/v। सो v का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बेटा, सो v इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 54, v का वैल्यू आ गया माइनस का 154 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट लगा लीजिए बेटा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द माइनस का v अपॉन u। पुट कर वैल्यूज को, हाइट ऑफ इमेज हमें शायद निकालना ही है, सो हाइट ऑफ इमेज हम लोग रखेंगे एज यूजुअल, हाइट ऑफ इमेज हमें चाहिए, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में ही होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस v कितना आया है इस बार, माइनस का 54 आया है। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, यहाँ पे दो साइन लगे हैं, एक माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से और एक v का वैल्यू -54 आया इस वजह से, समझ में आ रहा है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट u का वैल्यू कितना आ रहा है, u का वैल्यू -27 है, सही है, करेक्ट। तो कितना आ गया यहाँ पर, माइनस माइनस बन गया प्लस, सो 54 अपॉन माइनस का 27, और यहाँ आ गया एच आई, और इस 7 को उधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्लियर, वेरी गुड। तो एच आई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने पे, 27 2 जा और 2 7 जा 14, सो माइनस का 14 आ गया आपका हाइट ऑफ इमेज आ गया है। सो नेचर लिख पाएंगे क्या, क्या नेचर लिख पाएंगे आप, नेचर लिख पाएंगे, नेचर लिख पाएंगे, हाँ क्या है पहला, v का वैल्यू कितना है -54 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। दूसरा हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, हाइट ऑफ इमेज आ गया माइनस का 14 सेंटीमीटर आ रहा है। तीसरा माइनस साइन क्या बताता है, हाइट ऑफ इमेज कैसे आई है, नेगेटिव आई है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना होगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे साइड आई होगी तभी ना हाइट आपका माइनस में आया, तो आया होगा रियल और साथ में इन्वर्टेड, रियल आया होगा और साथ में इन्वर्टेड आया है, वेरी गुड।
और कैसा रहा, और कैसा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 और ये कितना है 14, इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड साइज बन रहा है। तो क्या आपसे न्यूमेरिकल्स थोड़ा थोड़ा बन पा रहे हैं, बन पा रहे हैं ना बेटा न्यूमेरिकल्स, वेरी गुड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, ये क्या है भैया, ये क्या है हमारा, अच्छा बेटा ये PYQs है, ये देखो यहाँ पे लिया गया है PYQs है, ये PYQ, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखा PYQs 2025 करेक्ट। आइए MCQs पर बेस्ड है, एक मिरर है X, ओके हमें मिरर नहीं पता है कि वो कॉनकेव है कॉन्वेक्स है कि प्लेन है, ठीक है। इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस, अभी हम पीछे पढ़ करके भी आए, सोलर फर्नेस में कौन सा यूज होता है, कॉनकेव मिरर होता है, बट हम देखते हैं। मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल, बता सकते हैं ना, मैंने आपसे बोला था ना बेटा यूजेस अगर आपने पढ़ लिए हैं तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसमें बोला है सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज हो रहा है एक्स, और साइड ऑफ व्हीकल में कौन सा यूज हो रहा है वाई, साइड ऑफ व्हीकल में कौन सा यूज होता है, रियर व्यू मिरर यूज होता है, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है कॉन्वेक्स, तो एक्स होगा आपके पास कॉनकेव और वहीं पर y हो जाएगा आपके पास कॉन्वेक्स। सर्च करो ऐसा क्या ऑप्शन है क्या कहीं, ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, द इमेज फॉर्म बाय मिरर x इज रियल, x की वजह से, x कौन सा है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की वजह से रियल बनती है, बिल्कुल सही है, ये डिमिनिश्ड भी बनती है और फोकस पे बनती है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, करेक्ट है, डिमिनिश भी बनती है, ये भी सही है, फोकस पे बनती है, ये भी सही है, ये एक ऑप्शन सही हो सकता है। आओ दूसरा वाला देखें, द इमेज फॉर्म बाय मिरर वाई इज वर्चुअल है, ये भी सही है, डिमिनिश्ड है और इरेक्ट है, ये भी सही है यार, एक सेकेंड कोई बात नहीं। द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल, नहीं एक्स की वजह से वर्चुअल बनती है बट डिमिनिश्ड नहीं बनती है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया, सही है। द इमेज फॉर्म बाय मिरर वाई, वाई जो है हमारा वो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर की वजह से रियल नहीं बनती है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो बचे हैं, पहला एक्स जो कि रियल बनाता है, डिमिनिश बनाता है, फोकस पे बनती है, और वर्चुअल बनाता है, डिमिनिश बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है, ये भी सही है। टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर, ये तो दोनों ऑप्शन सही हो गए भाई। द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स, और मिरर एक्स जो होता है वो सोलर फर्नेस पे कॉनकेव होता है, कॉनकेव जो होता है रियल बनाता है, डिमिनिश बनाता है एंड फोकस पर बनाता है, ये सही है। बेटा एक चीज और इसमें समझेंगे, क्योंकि एक चीज इसमें नहीं लिखा हुआ है वेरी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड नहीं लिखा, इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है डिमिनिश्ड लिखा है, वेरी डिमिनिश्ड नहीं लिखा, इस चीज पे गौर करो, चलो मैं वो कर रहा हूँ, देखो इस चीज पर गौर करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिमिनिश्ड, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इफ वेरी डिमिनिश्ड अगर होता तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता, इफ वेरी डिमिनिश्ड अगर होता तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता, बट वेरी वर्ड नहीं लिखा इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया है। तो फिर कौन सा बचा है इसमें से, सिर्फ सेकंड, तो सेकंड नंबर आपका सही आ जाता है, क्लियर, वेरी गुड। नाउ सेकंड, draw a ray diagram to show the nature, position and relative size of the image formed by convex mirror when the object is placed at infinity। convex mirror का पहला केस, convex mirror का पहला केस है, फर्स्ट केस है, आपको इसमें ड्रॉ करना है, मैंने बनवाया है ना आपसे, आप भी क्या करिएगा उसी को जाकर के एक बार ट्राई करिए, बिना देखे बनाने का कोशिश करिए, लापरवाही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिना देखे बनाने का कोशिश करो। फिर सेकंड है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, यानी फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों बनाने हैं आपको, और देखो ये आपका आ रहा है 20205 में, मतलब 2025 में आ रहा है, पिछले साल आया था, 3 मार्क्स का है बेटा। सो रे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना, साफ सुथरा बनाना है ताकि ये डायग्राम देखने में अच्छे लगे, तभी आपको वो 3 मार्क्स प्रोवाइड करेगा एग्जामिनर। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ जाइए नोट्स पे देखिए, नोट्स पे बने बेटा, अगर नोट्स नहीं बने हैं तो पहले जाकर के कंप्लीट करिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे वाह बहुत बढ़िया, तो आज हम लोगों ने अपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, सही है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम एक काम और करेंगे, कि कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किस चीज को लेकर के, कल हम अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को इस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अभी कम हमसे बन पा रहे हैं,
सही है, कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, अभी न्यूमेरिकल्स में भी दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि हमारे कैलकुलेशन पार्ट ठीक ना हो, तो इन चीज़ों को हमें और अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक्स, ठीक है, मिलते हैं अपने कल की क्लास में हम लोग, ठीक है। वेरी गुड, तब तक के लिए टाटा।